すまない。どうやら私は君を一人の女性として好きになってしまったようだ。 इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कोई अतरंगी सा एनीमे है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अतरंगी कहानी को, जिसका नाम है गर्लफ्रेंड्स नो फ्रीकिंग वे। कहानी स्टार्ट होती है क्लासरूम के सीन से, जहाँ हमारी मेन कैरेक्टर रीना और उसके बाकी दोस्त लोग साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं। जहाँ पर रीना काफ़ी कन्फ्यूज सी दिख रही होती है, क्योंकि वो सब लोग के साथ पेसअप नहीं कर पा रही थी। यानी कि सब लोग बात कर रहे होते हैं अपने फेवरेट सीरियल्स के बारे में, या फिर नई वीडियो के बारे में, या फिर लंच के बारे में, जिसके कारण रीना को जो है वो कोशिश करती है कि वो भी उन लोगों के साथ बात कर सके। लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने जाती है तब तक टॉपिक चेंज हो जाता है। वो ज़ोर से चिल्ला देती है, जिससे फिर बाद में एम्बैरस होकर वो वहाँ से भाग जाती है सबको सॉरी बोलकर। रीना स्कूल के छत पर चली जाती है और वहाँ हमें उसके फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जहाँ हमें मालूम पड़ता है कि वो कितनी इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की रहती है और कैसे वो सभी चीज़ों में काफ़ी पीछे रहती थी। बीइंग स्लो इन सोशल लाइफ और रिलेशनशिप, वो कोशिश करती है एक्सट्रोवर्ट बनने के लिए, लेकिन उससे नहीं हो पाता है, जिसके लिए उसने अपने अपीयरेंस से लेकर अपनी आवाज़ और स्माइल सब चीज़ को चेंज किया होता है, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। इतनी मेहनत करने के बाद और स्कूल चेंज करने के बाद जब वो इस स्कूल में आती है, तब उसका इनकाउंटर होता है स्कूल की सबसे सुंदर और सबसे बेस्ट स्टूडेंट माई से, जो खुद तो मॉडल थी, साथ ही साथ उसके पेरेंट्स भी काफ़ी पॉपुलर रहते हैं। उसकी मम्मी जो रहती है वो एक फैशन डिज़ाइनर रहती है। माई एक हाई स्कूल सुपरस्टार रहती है, जिसको सभी फ्लॉलेस प्रिंसेस डार्लिंग भी कहते हैं। रीना माई से फ्रेंडशिप करने के लिए पूछती है, एंड बीइंग द मोस्ट लव पर्सन ऑफ स्कूल, वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है विथ अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन हर फेस। जिसके बाद रीना को कई सारे हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता है। बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट टर्न फ्रॉम एन इंट्रोवर्ट। माई के सारे फ्रेंड्स बिल्कुल ही टॉप ऑफ द स्कूल थे, क्यूट, स्मार्ट एंड टैलेंटेड, जिसके कारण रीना को काफ़ी दिक्कत होती है उन लोगों के साथ मैचअप करने के लिए और उन लोगों की तरह बिहेव करने में। वो स्कूल के छत पर कोल्ड ब्रीज और फ्रीडम को एंजॉय कर रही थी, और तभी माई उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है। माई को देखकर रीना शॉक हो जाती है, जिसके कारण माई मिसअंडरस्टूड कर लेती है कि वो छत से जंप करने वाली है, जिसके कारण वो उसकी तरफ भाग कर जाती है उसे बचाने के लिए। उसे भागते हुए आते देख रीना गलती से फिसल जाती है छत से। माई बीइंग द आइडल स्टूडेंट, वो उसे बचाने के लिए कूद जाती है, एंड इन द मिड एयर रीना कहती है कि तुम क्यों कूदी, एंड माई वॉज लाइक तुम बच जाओगे क्योंकि आई एम वेरी मच लकी एंड नॉट गोना लाई। वो दोनों बच जाते हैं क्योंकि माई और रीना एक पेड़ पर गिरते हैं। लेकिन जब रीना को होश आता है, वो माई से पूछती है, तो माई का आवाज़ काफ़ी क्रैकिंग आ रहा होता है, लेकिन फिर भी माई वॉज एक्टिंग टफ। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं रीना क्यों छत से कूदी, और रीना उससे समझाती कि वो एक्चुअली में छत पर फ्रेश एयर लेने आई थी, लेकिन वो मिस बैलेंस हो गई थी माई को भागते हुए आते रहे। इसके बाद रीना अपनी दुख भरी गाथा सुनाती है कि कैसे वो बैकअप नहीं कर पा रही है उन सभी लोगों के साथ। ये सब सुनने के बाद माई अपना दुख रोती है कि वो फॉर्चुनेट है कि वो एक वेल स्टैब्लिश्ड फैमिली में जन्म ली है, और वो उसे फैमिली के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए काफ़ी मेहनत भी करती है। लेकिन कभी कभी वो फील करती है कि क्या लोग उसके साथ सही में खुश है, और क्या वो खुद असली में खुश है। वो भी लोनली फील करती है और वो बात करना चाहती है ताकि वो अपना दुख सुना सके। रीना वाज बीइंग लाइक, मुझे तो लगता था कि तुम एक परफेक्ट आइडल हो, लेकिन तुम भी खुद एक कैरेक्टर प्ले कर रही हो। लेकिन तुम्हें भी रेस्ट लेना चाहिए, तुम्हें भी थोड़ी फ्रीडम की ज़रूरत है, क्योंकि तुम भी थक जाती होगी ये कैरेक्टर प्ले करते करते। और हमें माई के आंखों में एक चमक देखने को मिलती है, मानो एक उम्मीद की किरण जागी हो, जिसके कारण वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए फ्रेंड रहना चाहती हूँ, बेस्टेस्ट ऑफ द फ्रेंड। थोड़ी सी रोमांस होती है उनके बीच, जिसके बाद वो लोग क्लास चले जाते हैं और सभी लोग रीना से पूछते हैं कि तुम क्यों ऐसे अचानक से भाग गई थी। रीना को समझा पाती उससे पहले माई आकर सब कुछ कवर अप कर देती है, और रीना एक वाले मोमेंट में चली जाती है, जिसके बाद हमें पीपीटी दिखाया जाता है इन दी प्रेज ऑफ माई। लेकिन उसका सीक्रेट फ्रेंड का सपना पूरा होने से पहले अगले दिन उसी रूफ पर ये हो जाता है। まない。どうやら私は君を一人の女性として好きになってしまったようだ。 अब भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग एलजीबीटी वाले तो नहीं है, लेकिन नहीं, क्योंकि रीना जो है वो इतना ब्रूटली उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करती है कि बेचारी माई का पूरा एक्साइटमेंट और लव ख़त्म हो जाता है। वो यहाँ तक ये भी बोल देती है कि आज तक किसी ने मुझे ऐसे रिजेक्ट नहीं किया है, और रीना भी लाइक ऑब्वियसली तुम हो ही इतनी सुंदर एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तुम्हें भला क्यों ही कोई रिजेक्ट करेगा। मे बी तुम पर तो कई लोग का क्रश भी होता होगा। जिस पर माई कहती है भले ही लोगों को मुझ पर क्रश हो, लेकिन किसी ने मुझे तुम्हारे जितना नहीं समझा,
तुमने मुझे अपनाया था। रीना वॉज टोटली ब्लशिंग, जिसको माई एक यस समझ लेती है और उसको लगता है कि रीना ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। रीना कंफर्म करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो उसे बस एक फ्रेंड की तरह पसंद करती है जिसके साथ वो हाई स्कूल एंजॉय करना चाहती है। माई वॉज टोटली डिसअपॉइंटेड। फिर हमें दिखाई जाती है कि रीना जो है वो अपने घर पर बात ले रही होती है और सोच रही होती है कि उसके साथ कांड जो हुआ था। वो सोचती है उस चैलेंज के बारे में जो माई ने दिया था, कौन एक दूसरे को कन्विंस कर पाएगा टू बिकम अ फ्रेंड और लवर। यानी कि रीना को कन्विंस करना होगा माई को कि वो लोग एज अ फ्रेंड बेटर है और माई रीना को कन्विंस करेगी कि लवर्स बेस्ट है बाय एक्टिंग लाइक इट। और इसका डेडलाइन है एंड ऑफ जून। तो बस अब हमें यही देखना होगा कि कौन किससे क्या चीज़ के लिए मना पाता है। ये लोग रोल प्ले करते हैं, हाँ वो वाला नहीं। ये लोग एक दिन एज अ फ्रेंड, एक दिन एज अ लवर प्रिटेंड करते हैं। और हमें दिखाया जाता है डे 3 को, लवर्स वाला, जिसमें माई कहती है कि वो रीना का हेयर स्टाइल करेगी, जिसके लिए वो लोग वॉशरूम में जाते हैं। लेकिन वहाँ पर माई का कुछ ज़्यादा ही प्यार दिखने लगता है रीना के ऊपर, जिसके कारण वो ये तक कह देती है कि तुम एक गोल्डन रिट्रीवर की तरह एक्ट कर रही हो। और रीना पूछती है कि तुम क्या सही में मुझे पसंद करती हो। माई वॉज ब्लंट कि मैं पसंद नहीं प्यार करती हूँ, जिससे वो काफ़ी शर्मा जाती है, जिसकी वजह से माई उस पर थोड़े से और प्यार बरसा देती है, जिससे रीना थोड़ा अलग फील करती है और वो सोचती है कि अगर इसी से रहा तो वो कभी भी माई को हरा नहीं पाएगी, जिसके लिए उसे फोकस करना होगा। जिसके चक्कर में वो माई को थोड़ा बहुत खरी खोटी सुना देती है और बोल देती है कि तुम्हें हमेशा ऐसा ही क्यों लगता है कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए, तुम सामने वाले का फीलिंग्स नहीं समझती है। ये लाइन इतनी हिट करती है माई को कि वो रियलाइज़ करती है कि रीना सही कह रही है। माई कहती है कि फिर भी मैं तुम्हें प्यार करना नहीं छोड़ूंगी और तुम मुझे ऐसे ही डांटते रहना, क्योंकि ये काफ़ी एक्साइटेड था कोई चीज़ मेरे अगेंस्ट में होना। एंड देन शी लिव्स। भाई तुम लोग भी सोच रहे होंगे ना कि कोई तुम्हें भी मिले इतना प्यार करने वाला, लेकिन कोई नहीं भाई, हम सबके ज़िंदगी में सिर्फ यही लिखा है। वो दोनों क्लास जाते हैं जहाँ पर आजी साहब पूछती है शॉपिंग पर चलने के लिए, लेकिन सात्सुकी प्लान को डिच कर देती है ये कहकर कि उसे पढ़ना है, लेकिन बाकी सब रेडी हो रहते हैं। माई नोटिस करती है रीना थोड़ी अनकंफर्टेबल है, जिससे वो बोलती है कि उसे भी आज काम है, इसलिए हम सभी कल चलेंगे शॉपिंग पर। जिससे रीना सोचती है कि माई मेरे बारे में कितना सोचती है, इसलिए तो नहीं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। माई कहती है कि ठीक है, तब सभी लोग कल के मिनी टेस्ट के लिए तैयार करो। और हाँ सात्सुकी, तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन मुझे टेस्ट में नहीं हरा पाओगी। सात्सुकी कहती कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हुई क्यों यार। ओब्वियसली वो दोनों बचपन दोस्त थे, इसलिए इतने इजीली बात कर पा रहे थे। काहो रीना से पूछती है कि तुम्हारे और माई के बीच में कुछ हुआ है क्या, कुछ रोमांटिक टाइप, जिसको रीना ऐसे डिनाइन करती है जिससे सभी को मालूम चल जाता है। और तभी माई कहती है रीना को सेक्सुअली टच करते हुए कि सिर्फ तुम ही नहीं हो मेरी फ़ैन। काहो अब रीना भी बन चुकी है। रीना जो है वो पूरी तरह से ब्लश कर रही होती है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि माई और रीना एक लाविश होटल में स्विमिंग पूल के पास रहते हैं और हमें पता चलता है कि ये माई का प्लान था उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, जिसके लिए उसने रीना को एक लेमोजीन में किडनैप किया, पिक करवाया था और उसे इस 5 स्टार VIP पूल में लाया गया था। रीना और कोई कंप्लेन कर पाती इससे पहले ही वो माई के आउटफिट से इतना इम्प्रेस हो जाती है कि वो सही में यार काफ़ी सुंदर और एलिगेंट लग रही होती है। माई उसे स्विमिंग पूल के लिए अप्रोच करती है, लेकिन रीना कहती है कि वो तो कॉफ़ी के लिए आई थी। तो माई कहती है कि कॉफ़ी के साथ में स्विमिंग का क्या बढ़िया ऑप्शन है। रीना बोलती है कि तुम इतनी सुंदर दिख रही हो कि मैं खुद को स्विमसूट में इमेजिन भी नहीं कर सकती। जिस पर माई कहती है कि मैंने तो स्विमिंग के लिए सोचा भी नहीं था, मैं तो बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, थोड़ी सी प्यार वाली तो थोड़ी सी अप्रिसिएशन। फिर जब रीना जाने लगती है तो माई बोलती है कि तुम्हें मैं ड्रॉप करवा दूंगी, लेकिन रीना कहती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर माई उसे किस करने जाती है, लेकिन रीना उसे रोक देती है। अभी हमें 3 ही दिन ही हुए हैं, नो किसिंग। फिर भी माई उसे किस करती है ऑन हर नोज, जिससे रीना काफ़ी शर्मा जाती है और माई कहती है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी और रीना वहाँ से भाग जाती है। वो सोच रही होती है कि ये कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक होता चला जा रहा है, मैं उसे ज़रूर फ्रेंड्स वाली फीलिंग्स महसूस कराऊंगी। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो काटने से पहले आप लोग ज़रूर बताने कि आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और आपको कोई और दूसरा एनिमे का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भी कमेंट्स में बता देना।